बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद अली और मैं हूं ज़ैनब रॉय। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। हेल्थ कार्ड के हवाले से नया पाकिस्तान सबके लिए की तकरीर से खिताब। वज़ीर-ए-आला पंजाब और गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आला 1-on-1 मुलाकात में अहम सूबाई उमूर के बारे में ब्रीफिंग करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत। फर्द जुर्म आयद करने का फैसला मुअख्खर। दोबारा बयान हल्फी तलब। शवाहिद मौजूद हैं कि बयान हल्फी राना शमीम ने खुद लीक किया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। नवासे ने असल बयान हल्फी बरतानिया से पाकिस्तान भेज दिया। राना शमीम का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना रेफरेंस की समाअत। नैब ने शरीक मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब जमा न कराया। अदालत ने नैब की इस्तदा पर कार्रवाई 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। शहबाज शरीफ का अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। अस्सी हलकों में बैरून मुमालिक पाकिस्तानियों के वोट कलीदी किरदार अदा कर सकता है। अपोजिशन वोटिंग मशीन पर फड्डा डाले, हुकूमत तैयार है। अपोजिशन फिर धांधली का शोर करेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अस्पताल, नालालई और रिंग रोड इसी हुकूमत में मुकम्मल होंगे। लाहौर आलूदगी की दौड़ में एक बार फिर दुनिया में सरे फहरिस्त। कराची छठे नंबर पर। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 रिकॉर्ड किया गया। जेविस रोड में सबसे ज्यादा आलूदगी 592। इसराइली वज़ीर आज़म निकातली बैंड अहम दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। ये किसी भी इसराइली वज़ीर आज़म का किसी खलीजी मुल्क का पहला दौरा है। निकातली बैंड यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहान से दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इसराइल नई जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला मौखिर करते हुए एक बार फिर उनसे बयान हल्फी तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा करते हुए कहा कि शवाहिद मौजूद हैं कि बयान हल्फी राना शमीम ने खुद लीक किया। राना शमीम ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवासे ने असल बयान हल्फी बरतानिया से पाकिस्तान भेज दिया है। आपको बताएं कि 9 दिसंबर को बरतानिया से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा गया असल बयान हल्फी 3 रोज में अदालत पहुंच जाना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी खबर से ऐसे लगा कि अदालत हदायत लेती थी। ज़ेरे इल्तवा अपीलों से मुतल्लिक इस तरह तो रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती। अगर इस अदालत ने कोई ऑर्डर जारी कर दिया तो लंदन में नौकरी पब्लिक में इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। और अब आपको बताएं कि चिश्तिया में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसान ख्वार हो गए हैं। नाजायज मुनाफा खोरों ने कमर कस ली है। खाद ब्लैकमेल करने में फरोख्त होने लगी है। मजीद जानते हैं तारुल हसन से। जी ताहिर, बताइएगा तो क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, हुकूमती और इंतजामिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान जो है ज़लील ख्वार हो रहे हैं। उनको खाद जो है वो नहीं मिल रही। चिश्तिया शहर के अंदर बात करें तो ज़ख़ीरन दो जो है वो इस कदर मुतरक हो चुके हैं कि वो अपने खेतों और मनपसंद ज़िम्मेदारों को जो है वो खाद मुहैया कर रहे हैं। लेकिन छोटे किसान जो है वो आज सड़कों पर निकल आए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर के बाहर उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहते हैं आप, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? क्या आपको खाद चिश्तिया शहर के अंदर नहीं मिल रही? जी, हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, खाद हमें नहीं मिल रही। 10 दिन हो गए तकरीबन, धक्के खा रहे हैं, ये कोई खाद नहीं दे रहे हमें। अच्छा, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर या इंतज़ामिया की जानिब से जो यहाँ पर मखसूस पॉइंट नस्ब किए गए हैं उन पॉइंटों पर आपको मिलती है? जी, उस पॉइंटों पर नहीं मिलती।
किसी को दे देते हैं 1-2 बोरियां, वरना किसी को खाद नहीं देते, ब्लैक बेच रहे हैं सब। अगर आप वैसे किसी के पास लेने के लिए चले जाएं तो किस रेट पे आपको जो यूरिया की बोरी है वो कितने की मिलती है? ये उसकी पर्ची नहीं देते, वो 2200 की एक बोरी देते हैं, ब्लैक में दे रहे हैं सब। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने यहाँ पर किसानों की बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी मन मर्जियों के साथ कीमतें जो है वसूल कर रहे हैं। यहाँ पर जो अगर बात करें तो छोटे किसान जो है ज़लील ख्वार हो रहे हैं, लेकिन उनको खाद जो है मुहैया नहीं की जा रही। उनकी फसलें जो है ख़ास तौर पर गंदम की फसल जो है वो उनको काफ़ी नुकसान का अंदेशा भी वो ज़ाहिर कर रहे हैं। तो आज असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर वो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी फसलें जो है ख़राब हो रही है। तो इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत के अफसरों को चाहिए कि हमारी जो खाद की मिकदार है उसको बढ़ाया जाए, जो पॉइंट की जानिब से नस्ब की वहाँ पर खाद की मिकदार को बढ़ाया जाए ताकि टंडू जाम के इलाके गरीबाबाद कॉलोनी में कई माह से गंदगी के ढेर, सफाई ना होने पर इलाका मकीनों का साबिक काउंसलर की क़यादत में मुजाहिरा। मजीद जानते हैं जुनैद अली भट्टी से। जी जुनैद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं टंडो जाम के इलाके वार्ड नंबर 2 में और गरीबाबाद के इलाके में, जहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी टंडो जाम की नाअहली में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे कचरे के ढेर लगे, इलाके मकीन सरापा एहतजाज। मजीद इलाके मकीनों से जानने की कोशिश करते हैं उनके क्या मुतालबात है। असां राइश पज़ीर आहियूं, उतां जी हालत तव्हां ॾिसी सघो था, जेको महीननि खां वठी कचरे जा ढेर लॻा पिया आहिनि, पर बल्दिया म्यूनसिपल ऑफिसर के बि हिते जूं बि नथी चुरे। इस कचरे की वजह से आसपास के इलाके आमने सामने के जो घर हैं ताफुन फैला हुआ है, ये खाना नहीं खा सकते हैं, ये सो नहीं सकते हैं। यहाँ पर हफ्ते 10 दिन तक स्वीपर जो है वो यहाँ पर कचरा नहीं उठाते हैं। आप ये देखो, ये कचरे और इसी तरह रोडों के ऊपर कचरे अपनी नाअहली का म्यूनसिपल कमेटी का सबूत दे रहे हैं। ठेकेदार का मौक़िफ़ ये है, मुझे इमरान भाई वो पैसे नहीं मिलते हैं कि मैं इस शहर की सफाई कर सकूं। बीच के अंदर करप्शन का बहुत बड़ा रोल है। कुछ वो बोलता है पैसे ऊपर से नीचे आते बढ़ते बढ़ते शायद एक माकूल सा मुआवजा ठेकेदार के पास रह जाता है। यहाँ पर कागजों के अंदर तो अगर आप देखेंगे, मैंने वो कागज भी देखे हैं और उसके अंदर 86 स्वीपर 90 स्वीपर का जो है वो मेंशन किया गया है। मगर बदकिस्मती से ग्राउंड के ऊपर मैं कई दफा कह चुका हूँ और आज भी दावे के साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपके मीडिया के तवज्जुह से कि 45 से ऊपर स्वीपर टंडो जाम में मौजूद ही नहीं है। कि खुदारा इस शहर की सफाई कराई जाए। सुनान एजाज अबड़ो साहिबा की एडमिनिस्ट्रेटर है, शायद आपकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है। जी बिल्कुल, आपने इलाके मकीनों की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि महकमा बल्दियात की नाअहली की वजह से यहाँ पे गुज़िश्ता कई रोज़ और कई माह से ये कचरे के ढेर लगे हैं। हम मुतालबा करते हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि नौशहरा में बल्दियाती इलेक्शन की सरगर्मियां अरूज पर हैं, पहुंच गई हैं। पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के लिए 3300 एहलकार फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद जानते हैं माजिद खटक से। जी माजिद, बताइएगा तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, 19 दिसंबर को जो नौशहरे में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनके लिए जिला भर से 2164 उम्मीदवार मुख्तलिफ सीटों में हिस्सा ले रहे हैं। नौशहरे में कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 8,18,573 है। जिले इंतजामिया की जानिब से नौशहरे में बल्दियाती इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए 3300 से ज्यादा पुलिस एहलकार के साथ सिविल पुलिस, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स और FC के एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इस बार पुलिस स्टेशन को सर्कल, सेक्टर और सब सेक्टर में तकसीम किया गया है। जिला भर में 58 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जो इंतहाई हसास हैं और 148 हसास करार दिए गए हैं, जबकि 352 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हैं। इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन की जान से तमाम उम्मीदवारों को जारी करदा ज़ाबित अखलाक की पासदारी यकीनी बनाने के हिदायत भी जारी कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन के दौरान असले की नुमाइश, हवाई फायरिंग और आतशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्ती से। सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवों की डिमांड में इजाफा हो गया। जाहिर पीर में शहरियों ने गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मज़ीद जानते हैं आसिफ इकबाल से। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, सर्दी बढ़ने के साथ साथ जो है खुश्क मेवा जात की मांग में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हम इस वक्त निजी पंसार स्टोर पे मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल भी रेट बढ़े हैं या नहीं। जी सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बनिस्बत पिछले साल से चलगोजा इस साल कम हुआ है। पिछले साल 8,000 रुपये में था, इस साल 6,000 रुपये, 5500 रुपये। और मगज़ बादाम भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से कम हुआ है। कुछ चीज़ें पिछले साल से बढ़ी हैं, जैसे मगज़ पिस्ता, अपना नमकीन पिस्ता, काजू फ्राई, ये कुछ चीज़ आइटम बढ़े हैं, कुछ चीज़ कमी आई है।
मिसाला जहाज में भी इजाफा हुआ है। बाकी खुश मेवा जात में से बादाम और चलगोजा इस साल कम है, और ये हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें फ्रेश दस्तियाब हैं, होलसेल में भी और परचून रेट में भी दस्तियाब हैं। जैसा कि इनका कहना है कि मेन आइटम जो है उनकी कीमत में जो पहली बार जो है कमी आई है। छोटे मोटे और दूसरी जानिब सर्दी बढ़ते ही बहावल नगर में मछली की दुकानों पर रश लग गया। जिस्म को गरमाने के लिए शहरी मुख्तलिफ इकसाम की मछली खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं शेख जमान से। जी शेख जमान मसूद, बताइएगा, शहरी खरीद फरोख्त कर रहे हैं मछली की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावा नगर की मछली मार्केट में। आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है, और मेरे साथ यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा, आप मछली ख़रीदने के लिए आए हैं, इसके क्या रेट हैं और क्या फ़वाइद हैं इसके? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे ज़िले में मछली की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल में मछली के रेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा है। हर शहरी मछली सर्दी के मौसम में ये सर्दी की सौगात अकाउंट की जाती है, इस वजह से हर बंदा लेने की कोशिश करता है ताकि बच्चों के लिए सर्दी में ये मुफीद साबित होती है। और मछली की बहुत सारी इकसाम के होने की वजह बावजूद ये बहुत महंगी तरीन हो चुकी है, गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर है, तो इस वजह से लेनी तो पड़ती है। लेने के लिए तो सब आते हैं, लेकिन गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा ये इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो चुकी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये सर्दी की सौगात है। हम ये डॉक्टरों का भी ये कहना है, तिबी माहिरीन का भी कहना है कि मछली जो सेहत के लिए मुफीद होती है। इसके अलावा आपको बताएं कि इनका ये कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल मछली के रेट में बेपनाह इजाफा देखने में आया है। ख़वातीन भी मुल्क का नाम रोशन करने में पेश लाइबा सरफराज ने एशियन यूथ पैरा गेम्स में 2 मेडल्स जीत लिए। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अहमद से। जी महमूद अहमद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारी लड़कियां लड़कों से भी आगे निकलती जा रही हैं और हमारा सर फख्र से बुलंद किया है हमारी एक बेटी ने, जिसका नाम है लाइबा सरफराज, जो कि यूथ पैरा गेम्स एशियन 2021 बहरीन से 2 मेडल जीत के लाई हैं। मेरे साथ लाइबा सरफराज मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं। जी अब बताइएगा, जो आपने ये मेडल जीते हैं इसमें किसकी एफर्ट शामिल है और किस तरह से आपने ये जीते हैं, ये डिटेल बताइएगा। सबसे पहले तो मेरे वालिदैन का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इन गेम्स में हिस्सा ले सकूं, और उसके बाद मेरे जो कोच हैं सर मुदस्सर, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है इसमें कि उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप इन 2 गेम्स में पार्टिसिपेट करो और आपकी इंशाल्लाह पोजीशन आएगी। इन दोनों की दुआओं के साथ ही मुझे आज ये गोल्ड मेडल मिला है, और मैं बहुत फ़ख्र ये महसूस करती हूँ कि बहरीन में पाकिस्तान का झंडा लहराया, जिसकी वजह से मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये जैसा कि लाइबा सरफराज का कहना है कि मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ जब बहरीन की सरजमीन पे पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और उन्हें 2 मेडल जीते। जी और दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के आलमी दिन की मुनासिबत से नेशनल यूथ काउंसिल ऑफ इंटरफेथ पीस एंड हारमनी के ज़ेर एहतमाम वॉक का एहतमाम किया गया। नौजवानों की कसीर तादाद लाहौर में लिबर्टी गोल में जमा हुई। देखिए शेख जाफर की ये रिपोर्ट। इंसानी हकूक के आलमी दिन की मुनासिबत से नेशनल यूथ काउंसिल ऑफ इंटरफेथ पीस एंड हारमनी के ज़ेर एहतमाम पुरअमन पाकिस्तान के हवाले से वाक़ का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवान लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी तादाद ने लिबर्टी गोल चक्कर पर जमा हुई। इस मौका पर नौजवानों ने सानिया सियालकोट की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। नौजवानों के हाथों में मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर्स मौजूद थे, जिन पर अमन से रहो और अमन से रहने दो जैसे जुमले दर्ज थे, जबकि कुरान पाक और बाइबल मुकद्दस से मुख्तलिफ आयात भी तहरीर की गई थी। नौजवानों ने पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क के नारे भी लगाए। यूथ लीडरान में हिंदू कम्युनिटी से मोहतरमा रोशनी, मुस्लिम कम्युनिटी से अम्बरीन फातिमा, सिख कम्युनिटी से सरदार गुरुजीत सिंह, जबकि मसीही कम्युनिटी से नबील एंथोनी शामिल थे। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि लाहौर में एसपी सिटी रिजवान तारिक की हिदायत पर एसओ थाना रावी रोड राना महमूद अख्तर की कार्रवाई। सादा लोग शहरियों को नशावर चीजें खिलाकर लूटने का मुलजिम गिरफ्तार। सुहेल इकबाल से नशावर मवाद बरामद। मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों का इंकशाफ। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में एसपी सिटी रिजवान तारिक की हिदायत पर एसएचओ थाना रावी रोड राना मोहम्मद अख्तर की कार्रवाई की गई। सादा लोग शहरियों को नशावर चीजें खिलाकर लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। सुहेल इकबाल से नशावर मवाद बरामद है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों का इंकशाफ भी हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम साबिर, बताइएगा मुलजिमान का तरीका वारदात क्या था?
हाँ देखें, ये एसपी सिटी रिजवान तारक की हदायत के मुताबिक एसएचओ रावी रोड राणा मोहम्मद अख्तर ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो कि लोगों को नशा आवर चीजें खिलाकर उसको मोबाइल फोन और दीगर माल मसरूका जो उसके पास होता था उससे महरूम कर देता था। तरीका वारदात के हवाले से अहमद मैं बताता चलूं कि इन्होंने जो है वो किसी न किसी बिस्किट या फल वगैरह के ऊपर जो है वो फार्मूला लगाया था नशा आवर का, और ये गाड़ियों में बसों में जो है वो सफर करते थे। साथ वाली सीट पर बैठे अपने ही मुसाफिर के साथ जो है वो उनको सुलाह मारते थे कि बिस्किट खा लें, सेब खा लें। तो जैसे ही वो कुछ चीज इनसे लेकर आता था और चंद मिनट में बाद जो है वो ये बेहोश हो जाता था और ये चलती गाड़ी से जो है वो उसको नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर देते थे। इसी तरह से रावी रोड के इलाका में बत्ती चौक में जो है वो ये वाकया पेश आया। वहां से ये मुलजिम फरार होने लगा तो एसएचओ रावी रोड ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक कि उसकी जेब में जो नशा और फार्मूला था पुलिस ने वो भी बरामद कर लिया। खासकर इनका तरीकाकार यही होता है कि जिस तरह ये साफ सुथरे कपड़े पहन के जो है वो लोग पब्लिक प्लेस पे खड़े होते हैं तो कोई ना कोई चीज खा रहे होते हैं, तो ये अपने साथ वाले बंदे को पहले वॉच कर लेते हैं। किसी की जेब में पैसे या कोई अच्छा मोबाइल फोन है तो उसको भी साथ में जो है वो सुलह मार देते हैं। खासकर ये दरबारों मज़ारों का नाम लेकर कहते हैं कि जी ये मखाने हैं या जो है वो खजूरें वगैरह है जो बाहर से मंगवाई हैं तो ये आप खा लें। तो जो लोग लंगर न्याज समझ के जब इसको खा लेते हैं तो बेहोश हो जाते हैं और ये लोग उनसे माल मसरूका जो है वो लेके फरार हो जाते हैं। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जा से जो है मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एसएचओ रावी रोड ने उसको हवालात में बंद कर दिया है। जी हवालात में बंद कर दिया गया है। वसीम साबिर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर प्रेस क्लब में सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद फराज के किताब अकाउंटर कोप्स के हवाले से तकरीब। किताब में 30 साल से लेकर अब तक के तमाम जाली पुलिस मुकाबलों के हवाले से जिक्र किया गया। किताब में किन किन जाली पुलिस मुकाबलों का जिक्र किया गया है, इस हवाले से चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर के हमरा सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी वसीम, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर अहमद फराज की किताब की जो है वो रुनुमाई की गई। अहमद फराज ने जो है वो तकरीबन 30 साल पुराने पुलिस मुकाबलों के हवाले से भी बताया कि लाहौर में जो पुलिस मुकाबले किए गए थे उनको जो है वो जैली करार दिया गया है। एक किताब की रुनुमाई की गई है जिसमें जो है वो अरशद अंसारी लाहौर प्रेस क्लब के सदर, इसके अलावा जो है वो फवाद चौधरी जो कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो है वो अरशद अंसारी साहब जो कि लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं। अरशद अंसारी साहब थोड़ा सा बता दें, अहमद फराज की किताब जो बनाई गई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए सर, मैंने उस किताब को पूरा पढ़ा है। मैं अभी लंदन गया था तो मैं जहाज़ में मैंने आते जाते वो किताब पूरी पढ़ ली है। देखिए उसमें किताब में एक अहमद फराज एक 30 साल की उसकी क्राइम रिपोर्टिंग स्टैंडिंग है और मैं समझता हूँ कि अहमद फराज ने अपनी जितनी जो अल्फाज का, डेटे का, तस्वीर का जो उसमें चीज़ें दी हैं वो एक पढ़ने वाली किताब है, इनकाउंटर कॉप्स। उसमें अहमद फराज जब आप वो किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने एक जाली पुलिस मुकाबला चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को ख़ुद भी बड़ा जानते हैं और इसको आप इसी शोबे से क्राइम रिपोर्टिंग से वाबस्ता है। तो मैं समझता हूँ कि अहमद फराज की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है और पूरी लाहौर प्रेस क्लब की जो बॉडी है हम उसमें मुबारकबाद पेश करते हैं। एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, एक अच्छा शख्स है, एक अच्छा इंसान है, अपराइट है, ऑनेस्ट आदमी है। तो ऐसी किताब जो है और लोगों को भी लिखनी चाहिए। ये देखें, ये सब्जेक्ट एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग का। तो इस सब्जेक्ट पे उसने जो अपनी महारत 30 साल की दिखाई है तो वो एक बड़ी खूबसूरत किताब है, वो पढ़ने वाली किताब है। तो मैं समझता हूँ कि आज बाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने इसका इफ्तिताह किया, इसकी रुनुमाई की है। तो अल्लाह ताला उसको अहमद फराज को कायम दायम रखे आप सबको। तो हमारी जो उसकी सपोर्ट है, हमारी जो चीज़ें हैं वो अहमद फराज के साथ हैं और अहमद फराज एक इस सहाफ़त का चमकता दमकता सितारा है और उसने इस बात को, इसको पूरी आज अहमियत ये दी कि उसने अपने 30 साल इस किताब में जोड़े हैं। तो हम उसे मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद अंसारी साहब जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे। लाहौर प्रेस क्लब के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो अरशद अंसारी साहब का भी यही कहना था कि अहमद फराज ने जो 30 साल में काम किए हैं, जो तजर्बा उनके पास था, उसकी एक किताब जो है वो बनाई और उसकी रुनुमाई के लिए जो है वो आज लाहौर प्रेस क्लब के अंदर जो है वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। जबकि प्रेस क्लब सदर जो है वो अरशद अंसारी का ये भी कहना था कि अहमद फराज जो है वो एक मंजा हुआ क्राइम रिपोर्टर है। इसी तरह से जो है वो जो लाहौर में जैली पुलिस मुकाबला
मुकाबले हुए थे उनकी जो है वो बिल्कुल उन्होंने किताब के अंदर वाज़े लिखा कि ये लाहौर में जैली पुलिस मुकाबले जो है वो किए गए थे। किताब के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इनकाउंटर कॉप्स जो है वो इस किताब का नाम है, जबकि अहमद फराज ने जो है वो 30 साल जो है वो मेहनत करने के बाद इस किताब को जो है वो छपवाया और तमाम दोस्तों में जो है वो उसको तकसीम भी किया। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।